हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स की हमारी सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो चुकी थी। कल हमने 2.2 से पहले कुछ प्रॉपर्टी देखी थी जो फार्मूला बेस है, तो उन्हीं फार्मूला बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दी फॉलोइंग। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दिए गए हैं, ये आपको प्रूव करने हैं। तो लेफ्ट हैंड में है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स, आपको बराबर दिखाना है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब के। तो मैंने राइट हैंड ले लिया साइड बेटा, ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे हम और उसको लेफ्ट हैंड के बराबर प्रूव करके दिखाएंगे। तो राइट हैंड साइड में मैंने माना लेट x बराबर है साइन थीटा के, और थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x। तो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू साइन थीटा पुट कीजिए। पुट करने से साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी साइन 3 थीटा की। ये जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये होती है साइन 3 थीटा। यानी क्वेश्चन हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। यहाँ से साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, रिजल्ट बचा 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आपकी ऊपर हमने निकाली थी, वो साइन इनवर्स एक्स थी, वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जो कि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर दिखाना है आपको कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x के। तो हमने फिर से राइट हैंड साइड ले ली है और हम x की वैल्यू पुट करेंगे कोस थीटा। तो थीटा यहाँ से आपका कोस इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे। अभी x की वैल्यू कोस थीटा राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 कोस थीटा। और फिर से ये किसका रिजल्ट है बच्चों? कोस 3 थीटा का, कोस 3 थीटा। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस 3 थीटा क्या हो जाएगा? ये से कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी आपकी 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप ऊपर से फाइंड आउट करेंगे कोस इनवर्स एक्स, ये रखने से आपका रिजल्ट बनेगा 3 कोस इनवर्स एक्स, जो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/24 बराबर दिया गया है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 के। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड ले लेंगे और उसको राइट हैंड के बराबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/24। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी प्रॉपर्टी के अंदर, और वो आइडेंटिटी थी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स गुना y। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया लेफ्ट हैंड साइड पर, और आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद हमने रिजल्ट देखा, वो आएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी आपका पार्ट प्रूफ हो गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 बराबर है टेंजेंट इनवर्स 31/17 के। तो फिर अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले जो आपकी आइडेंटिटी लग रही है वो है बच्चों कि 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की, तो ये वैल्यू बनेगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। ये वैल्यू को सोल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 4/3 बनकर आएगी, प्लस आपका चल रहा है टेंजेंट इनवर्स 1/7। फिर से हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई वाली आइडेंटिटी, जो कि होती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स गुना वाई। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स 31/17, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है बच्चों, आपको अब क्वेश्चन दिया गया है और प्रूफ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, यानी आपको सिंपल फॉर्म फाइंड आउट करनी है इन क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार हम अपना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपल फॉर्म। आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है टेंजेंट इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो हमने गिवन वैल्यू के अंदर x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट कर दी और थीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट करने से ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आएगा। और आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, 11th क्लास में भी आपने पढ़ी हुई है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी यहाँ से सीकेंट स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे सीकेंट स्क्वायर रखेंगे, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो वैल्यू बनेगी सीकेंट थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। सीकेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस। आपको मालूम है ये कि सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, और टेंजेंट थीटा होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो सीकेंट और टेंजेंट की वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लेने से आपकी वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, फिर से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कोस 2 थीटा वाला। ठीक है, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ यहाँ पे। ये आइडेंटिटी होती है बच्चों आपकी कोस 2 थीटा की, कोस 2 थीटा। इसमें ये आइडेंटिटी लगती है आपकी 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। देखिए एंगल का हाफ हो गया है, या साइन में लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो गया है। या मैं ये भी लिख सकता हूँ इसमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो गया है यहाँ पर भी। या 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इधर से हमने आइडेंटिटी यूज़ करके वैल्यू निकाली, तो पता चला कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। बिकॉज क्योंकि साइन 2 थीटा ये होती है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल हाफ कर दूंगा तो इधर भी हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाला, वैल्यू को पुट किया बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन की एक वैल्यू यहाँ से कैंसिल, तो बचेगा साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, जो कि टेंजेंट थीटा/2 हो जाएगा। फिर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से कैंसिल थीटा/2, और थीटा की वैल्यू ऊपर हमने देखी थी वो थी टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिंप्लीफाई करना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है किसको, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1।
यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कोसिकेंट थीटा पुट कर दी, तो थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी कोसिकेंट इनवर्स x। देखिए चल देखते हैं पुटअप करने से क्या होता है। तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। आइडेंटिटी आपको मालूम ही है कौन सी होगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी यहाँ से 1 इधर ले जाओ, कोट उधर ले जाओ, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये वैल्यू बन गई कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/कोट बचेगा। और 1/कोट का इन्वर्स होता है टेंजेंट थीटा, तो टेन इन्वर्स टेन से कैंसिल, बचा थीटा जिसकी वैल्यू है कोस इन्वर्स ऑफ एक्स। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो अभी जो हमने कोस 2x की आइडेंटिटी लिखी थी उसी के रेस्पेक्ट में 1 माइनस कोस एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कोस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 और उनका होल स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वैल्यू बचेगी टेंजेंट x/2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, रिजल्ट आया आपका x/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही सिंप्लीफिकेशन वाली वैल्यू है। आपको इस बार फंक्शन में वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस केस में हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो वो बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, जो कि फॉर्मूला होता है टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। इसमें जो आइडेंटिटी लगी है बच्चों वो है आपकी टेंजेंट a माइनस बी वाली, जो आपने 11th में पढ़ी है। टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a गुना टेंजेंट b। a यहाँ पे π/4 है, b यहाँ पे x है, और टेंजेंट π/4 हमेशा 1 होता है। 45 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है, तो वो वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, वैल्यू बचेगी π/4 माइनस एक्स। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया आपको टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गिवन क्वेश्चन में हम x की वैल्यू a साइन थीटा 1 कर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने मान ली a साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो x की वैल्यू a साइन थीटा उस वैल्यू में पुट करेंगे तो बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर आएगा a, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर है a साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा के, ये आपको मालूम ही है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा a कोस थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बचा थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो ये रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है सिंप्लीफाई कीजिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3a³ माइनस x³ a³ माइनस 3ax²। तो गिवन क्वेश्चन के लिए हमने माना x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, जहाँ से टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा x/a, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। तो x की वैल्यू a टेंजेंट थीटा पुट करने से आपकी वैल्यू ये बन जाएगी, ऊपर भी a³ कॉमन आ रहा है और नीचे भी a³ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंदर बचेगा आपका 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा।
और ये आइडेंटिटी होती है टेंजेंट 3 थीटा की। ये पूरी जो आइडेंटिटी है इक्वल होती है टेंजेंट 3 थीटा के। तो टेंजेंट 3 थीटा यहाँ पे रखा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, थीटा 3, थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो आज हमने किए हैं। बाकी का सेशन हम कल करेंगे। तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।